हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 12th के रिलेशन चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 के दो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सीरियल वाइज मेरी वीडियोज देखते हुए आइएगा। अदरवाइज बीच से कोई वीडियो लेकर के चलेंगे तो वो समझ में नहीं आएगी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्व करते हैं। शो दैट रिलेशन इन द सेट, एक सेट है जिसमें 1, 2 और 3 एलिमेंट हैं। तो मैं इस सेट को एक नाम दे देता हूँ। ए मैंने नाम दे दिया, 1, 2, 3 इसमें एलिमेंट्स हैं। तो जो रिलेशन है हमारे पास में आर, उसमें एलिमेंट है 1, 2 एक ऑर्डर पेयर है और एक 2, 1 एक ऑर्डर पेयर है। तो हमें ये दिखाना है इज सिमेट्रिक। ये रिलेशन सिमेट्रिक तो है बट नीदर रिफ्लेक्सिव, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, बस सिमेट्रिक है, ये दिखाना है। तो देखिए, हमारे पास में रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव अब देखो 1, 2, 3 बिलोंग कर रहे हैं ए में। 1 बिलोंग्स टू ए बट रिफ्लेक्सिव कब होता था? रिफ्लेक्सिव जैसे एक रिलेशन है ए से ए पर, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, इसमें भी एलिमेंट 1, 2, 3। ये रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए था? 1, 1 से रिलेटेड होना चाहिए था, 2, 2 से रिलेटेड होना चाहिए था, 3, 3 से रिलेटेड होना चाहिए था। तो जब 1, 1 से रिलेटेड होता तो 1, 1 यहाँ होता, 2, 2 से रिलेटेड होता तो 2, 2 यहाँ होता, 3, 3 से रिलेटेड होता तो 3, 3 यहाँ होता। लेकिन देखिए, बट 1, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, 2 बिलोंग कर रहा है ए में बट 2, 2 बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, 3 बिलोंग कर रहा है ए में बट 3, 3 बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। नहीं कर रहा है तो सेंस लगा करके लिख दो, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव नहीं रहा है ये हमारे पास में कोई रिलेशन। अब हम देखेंगे कि सिमेट्रिक कब होता है। तो रिफ्लेक्सिव तो ये है नहीं, तो हमारे पास में अब हम सिमेट्रिक देखें। सिमेट्रिक के लिए तो देखें, सिमेट्रिक तो बच्चों कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? आ रिलेशन इज सिमेट्रिक। एक रिलेशन सिमेट्रिक होगा इफ ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास में बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स, सिंस 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर में, यहां देखो ये 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर में, एंड 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है आर में। एलिमेंट्स की पोजीशन को पलट दें, फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट बना लें दूसरे ऑर्डर पेयर का, और सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट बना लें तो भी वो बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। तो ये आर हमारे पास में कैसा आ गया? सिमेट्रिक आ गया। अब हमें देखना है बच्चों, क्या ये ट्रांजिटिव है? तो हमारे पास में देखिए, ट्रांजिटिविटी के लिए ट्रांजिटिव के लिए देखिए, a relation is
ट्रांजिटिव, अगर एक रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, एक रिलेशन ट्रांजिटिव है कब, इफ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा हो आर में, एंड ये सेकेंड एलिमेंट है, इस सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट होने वाला और एक थर्ड एलिमेंट अपनी तरफ से ले लें बिलोंग कर रहा हो आर में, और इससे हम क्या दिखा दें, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका थर्ड एलिमेंट भी बिलोंग करना चाहिए आर में, बना हुआ ऑर्डर पेयर भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो क्या यहाँ ऐसा है, देखिए बट देखें 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, सिंस अब 2 से शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर है यहां पर है, एंड 2,1 बिलोंग कर रहा है आर में, बट इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 और इसका सेकेंड एलिमेंट 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। 1,1 कहाँ बिलोंग कर रहा है आर में, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आर हमारे पास में ट्रांजिटिव नहीं है, तो हमारे पास में क्या हो गया, हेंस आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो था, अभी हमने आपको दिखाया सिमेट्रिक, बट नीदर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, नॉर ट्रांजिटिव, ना ही ये ट्रांजिटिव। तो ये क्वेश्चन बच्चों क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तो इसे रखिए देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बच्चों, देखे, शो डेट द रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है, कैसे डिफाइन है बताएंगे। इन द सेट ए, एक सेट ए है, कैसे है, इसमें जो एलिमेंट हैं एक्स एलिमेंट मैंने कह दिया, एक्स इज सच दैट एक्स इज क्या है, इज अ बुक ऑफ अ कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी की एक बुक है एक्स। तो एक्स क्या हो सकती है, कोई भी बुक, जैसे मैथ की बुक इज सच दैट मैथ इज, बुक्स ऑफ मैथ इज अ बुक ऑफ अ कॉलेज लाइब्रेरी, फिजिक्स की बुक, केमिस्ट्री की बुक, साइंस की बुक और अदर किसी सब्जेक्ट की बुक, क्लास वाइज भी हो सकती है ये। तो हमारे पास में रिलेशन किस प्रकार से डिफाइंड है, रिलेशन में जो एक्स वाई जो दो बुकें हैं, एक्स भी और वाई भी जो दोनों बुकें हैं, वो लाइब्रेरी में बिलोंग कर रही हैं, लाइब्रेरी के सेट में। और किस प्रकार से, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस की बुक्स का जो सेट बनेगा वो ऑर्डर पेयर हमारे पास में इसमें आर में बिलोंग करेगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास में देखें, रिलेशन या इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं लैंग्वेज को। देखिए, कोई भी बुक अपने ही बराबर, मैंने कह दिया ये मैथ की बुक है, ये मैथ की बुक है एनसीईआरटी की, और ये ही भी मैथ की बुक है एनसीईआरटी की। तो ये जो हमारे पास में ऑर्डर पेयर आएगा वो क्या होगा, ये जितने पेज ये रख रही होगी एनसीईआरटी की,
मैथ की क्लास 12 की उतने ही पेज ये रख रही होगी। तो हमारे पास में कोई बुक खुद के ही इक्वल क्या रखती है, नंबर ऑफ पेजेस रखती है, तो वो क्या होगी, तो देखें, सिंस ईच बुक हैज इक्वल number of pages to itself, therefore हमारे पास में let a belongs to a में let a belongs to a, इसमें let for all a belongs to a equal to a, that implies a comma a belongs to R, therefore R is reflexive। कोई बुक, जो बुक ये है वही बुक ये है, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। जैसे क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स की बुक है ये क्लास 12 के लिए, दूसरी बुक है सेम नंबर ऑफ पेजेस रख रही होगी, तो किसमें, आर में बिलोंग करेगी, रिलेशन में। तो मेरे पास में रिफ्लेक्सिव हो गया ये। अब मैं क्या देखूंगा, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक देखूंगा बच्चों। पहले एक चीज देखो बच्चों, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या देखेंगे, सिमेट्रिसिटी के लिए देखेंगे बच्चों। देखिए सिमेट्रिक के लिए आर रिलेशन इसको ऐसे करके नहीं लिखते, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए और बी हमारे पास में सेम नंबर ऑफ पेजेस रख रही हैं, देन वी आर टू शो दैट हमें क्या दिखाना है, बी कॉमा ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, सिंस ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब है ए के नंबर ऑफ पेजेस और बी के नंबर ऑफ पेजेस सेम हैं। जैसे मैंने कह दिया ए कोई बुक है, स्मॉल ए कोई बुक है जो है, सपोज करो मैंने कह दिया मैथ की बुक है क्लास 12 की, और बी बुक है जो है वो केमिस्ट्री की बुक कह दी मैंने, केमिस्ट्री की, और ए और बी की ये दोनों बुकें सेम नंबर ऑफ पेजेस रख रही हैं, तभी तो इस रिलेशन में बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ दैट एम्प्लाइज ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब बच्चों ए में और बी में सेम पेजेस हैं, हम क्या इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हमने ये बोल दिया। ए और बी हमने बी को पहले कर दिया, ए को बाद में कर दिया, दैट एम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग टू आर, जितने पेज बी में है उतने पेज ए में है, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। तो आर कैसा आ गया हमारे पास में बच्चों, सिमेट्रिक आ गया। देख लेते हैं बच्चों ये नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, कभी कभी मैं लिखता चला जाता हूं। तो देखो बी कॉमा ए बिलोंग टू आर, और देखो अगला वाला पोर्शन आर इज सिमेट्रिक नहीं दिखाई दे रहा है,
आर इज, ये तो यहां तक तो दिखाई दे रहा है, यहां तक ये नहीं दिखाई दे रहा, तो ये मैं यहां लिख देता हूं। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो बच्चों अब मैं दिखाऊंगा आर ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो इसे रब किए देता हूं मैं ट्रांजिटिविटी के लिए। देखिए इसे भी रब किए देते हैं हमारे पास में। देखिए ट्रांजिटिविटी के लिए ट्रांजिटिव रिलेशन देखना है, तो देखिए लेट ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी से शुरू होने वाला और कोई दूसरा एलिमेंट बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हम ये दिखाएंगे देन we have to show that we have to show that we have to show that इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट से बना ऑर्डर पेयर भी बिलोंग करेगा आर में, ये दिखाना है बच्चों। तो देखो बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए। सिंस ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, डेट एम्प्लाइज जो ए बुक है और जो बी बुक है हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ए बुक में और बी बुक में सेम पेजेस है, और हमारे पास में एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो आर में तो तभी बिलोंग करेगा जब दोनों बुक्स में सेम, तो एक बुक को नाम ए दिया, एक बुक को नाम बी दिया, दोनों में सेम पेज है, एक बुक को नाम बी दिया, एक बुक को नाम सी दिया, बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। डेट एम्प्लाइज, ये से बच्चों हम फर्स्ट मान लें और इसे हम सेकंड कह दें। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक बच्चों लॉजिक से देखें कि मैंने कहा ए बुक और बी बुक में सेम पेज है, बी बुक और सी बुक में सेम पेज है, ए बुक में मैंने कहा 100 पेज हैं, बी बुक में मैंने कहा 100 पेज हैं, तभी तो ये इक्वल पेजेस होंगे। बी में 100 पेज हैं क्योंकि, और सी में भी 100 पेज हैं, तो क्या ये ए 100 पेज इक्वल टू सी के 100 पेजेस के बराबर नहीं होंगे? होंगे। ये देख लेते हैं बच्चों नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। तो बच्चों नहीं दिखाई दे रहा है, इसे सही कर लेते हैं बच्चों। पहले हमारे पास में अभी पहले वीडियो को सही करते हैं बच्चों, फिर उसके बाद आपको आगे का एक्सप्लेन करता हूँ पॉज करके। तो देखो बच्चों ये अब सही हुआ है वीडियो। देखिए एक बुक ए है, इसमें 100 पेजेस हैं, ये बी बुक के बराबर है क्योंकि इसमें भी 100 पेजेस है। एक बी बुक 100 पेजेस रख रही है, ये सी बुक 100 पेजेस रख रही है, तो क्या देखो बच्चों ए बुक और सी बुक के पेजेस बराबर नहीं होंगे। जब पेजेस बराबर होंगे तो ए कॉमा सी भी हमारे पास में क्या करेगा, बिलोंग करेगा किसमें, आर में। ए कॉमा सी बिलोंग टू आर, बिलोंग्स टू आर।
देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। कैसा आ गया? आर ट्रांजिटिव आ गया, ट्रांजिटिव। तो देखो आर को मैंने रिफ्लेक्सिव भी शो कर दिया, आर को मैंने सिमेट्रिक भी शो कर दिया, आर को मैंने ट्रांजिटिव भी शो कर दिया। तो क्या लिख देंगे हम? हैंस हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब बच्चों यहां पर एक चीज देखें, ट्रांजिटिव हमें दिखाना आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आर को रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, रिलेशन को सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिलेशन को ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। यहां पर लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे? सिंस, सिंस ये देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बच्चों मैंने रिलेशन टॉपिक को बहुत डिटेल में बताया है, शुरू से देखिएगा मेरी वीडियोस को, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये एक्सरसाइज तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखती है, शुरू की वीडियोस मेरी देखकर देखिएगा। तो बच्चों अगर लगे आपको कि मैंने इसे समझाने में आपको मेहनत की है, अच्छी लगे ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करते समय, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपका पहले पहुंच सके। मेरी चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके सगे भाई बहनों के लिए, चचेरे तहेरे भाई बहनों के लिए, फैमिलियर्स के लिए, क्योंकि मैंने बच्चों मोस्ट डिफ़िकल्ट कंसीडर किए जाने वाले पेपर्स जैसे टोपोलॉजी, मॉडर्न अलजेब्रा, टेंसर, नंबर थ्योरी पहले अपलोड किए हैं। तो बीएससी और एमएससी लेवल तक के बीटेक और एमटेक में भी हेल्पफुल हैं, वो जाकर के देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।